किया आपस में, यहीं से तुम लोग साबित हो जाते हो गंवार। समझ रहे हो? यहीं से पता चल जाता है गंवार हो। सोचते हो कि रट के ऐसे ऐसे करके, मतलब क्या करके, वीडियो भी नहीं देख पाओगे। वीडियो देखना तो बड़ा बोरिंग काम है। तब बताओ करते क्या होता? सबसे बेसिक चीज़ है कि तुम्हारे पास क्लास में पढ़ाया हुआ कोड होना चाहिए। कोड देखते ही तुम्हारे दिमाग में सारी बातें रिकॉल होंगी, तुम कभी देखे ही नहीं। समझ रहे हो? जैसे हम लोग पढ़ाते थे, जैसे अब तुम लोग को भी पढ़ा रहे हैं, पहले भी पढ़ाते थे हम, ठीक है। कंपनीज़ में जाके कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देते थे और बहुत जगह वहाँ दिल्ली में पढ़ाते थे। मेरे पढ़ाए हुए 2-3 हज़ार बच्चे तो दिल्ली में पहले से होंगे, यहाँ पढ़ाने से पहले। लेकिन एक अच्छी बात देखो, वो पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग नौकरी कर रहे थे, मैनुअल टेस्टिंग में जॉब करते थे, ऑटोमेशन में स्विच करना चाहते थे। मेरे पास वहाँ आते थे और इस टेक्नोलॉजी के सबसे अच्छे टीचर थे हम पूरे NCR के। अभी भी पढ़ा रहे, खराब तो नहीं पढ़ा रहे होंगे ना? वहाँ भी सबसे अच्छे टीचर थे, बच्चे आते थे, बहुत थे। और सब हम 24-25 साल की उम्र से ही मतलब नौकरी कर रहे थे, तब से पढ़ा रहे हैं। और जो मेरे स्टूडेंट थे 35 साल 40 साल जो भी है, हर एज ग्रुप के लड़के लड़कियाँ थे जो भी कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रहे थे, जैसे मैनुअल टेस्टिंग में जॉब कर रहे हैं। उन्हें ऑटोमेशन आज से थोड़ी नहीं इमर्ज कर रहा है, ऑटोमेशन इमर्ज कर रहा है बहुत दिन से ना, तो बहुत लोग सीखने आते थे। लेकिन उन लोग के अंदर एक समझदारी इतनी थी, वो मतलब वीडियो तो वो भी उनको भी चाहिए होता है, लेकिन उनके लिए पहले ज़रूरी होता था कि जो कोड है वो होना चाहिए। सबसे पहला कोड सोचो, एक क्लास में क्या करते हैं बताओ? 1 या 2 फाइल ही तो बनवाते हैं, साइज 2-4 KB नहीं होगी। हम कह रहे हैं ये क्लास, ये देखोगे तुम्हें क्लास याद आ जाएगी। इसीलिए तो क्लास में हम कमेंट डालते हैं। किस लिए डालते हैं सोचो? तो इसीलिए ना कि बाद में तुम देखो तो तुम्हें बातें याद आए। ये मार करके जो है तुम एकदम वही गंवारों वाली। इसलिए सबसे ज़रूरी है कोड शेयर करना उस क्लास का। समझ रहे हो? या कुछ नहीं करना, बताओ ये प्रोजेक्ट है ना, यही है, मान लो इसी में कोड लिख रहे हैं, तुम्हें पता है ये कहाँ है कैसे है, तुम इस पर प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे, तुम्हें ये क्या होगा, रिसोर्स के अंदर ये दिखेगा, ये बटन देख रहे हो, इस पर क्लिक करोगे, तुम्हारे लिए वो फोल्डर ओपन कर देगा। यही है ना यार, यही तुमको भेजना है। कितनी साइज है बताओ? अच्छा 11 KB का पूरा प्रोजेक्ट है। और चाहो तो इसे क्या कर दो, बस यहीं राइट क्लिक किए हो ना, सेंड टू करो और क्या कर दो, कंप्रेस्ड। तुम देखना ये फोल्डर हो, ये प्रोजेक्ट हो गया क्या, जिप। यही व्हाट्सएप पे फेंक दो ग्रुप में। कितनी साइज़ है बताओ? 10 KB भी नहीं है। वीडियो तो तुम्हारे 70, 80, 90 MB होते हैं, इससे हज़ारों गुना बड़े। ये ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर SRC में जाके व्हाट्सएप पे यही जो क्लास है वो शेयर कर दो। ये ज़रूरी है तुम्हारा देखना। समझ रहे हो? क्या बताएं? बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, बताई नहीं जा सकती। ठीक है, चलो। तो हम लोग क्या देख रहे थे? वेरिएबल्स, है ना, क्लासेस, मेथड्स, उन्हें कॉल करना, उन मेथड्स में के अंदर अपने काम करने का लॉजिक लिख देना, जैसे जोड़ना, घटाना, है ना, भाग करना, ये जो भी है, या परसेंटेज निकालना, कुछ भी करना, उसका क्या कर लिख देना, कोड में लॉजिक लिख देना, और उस कोड को किसी मेथड के अंदर डाल लेना, जिससे कि क्या है, जब ज़रूरत हो तो उसे क्या करें, कॉल करें, जब, ठीक है, और जब नहीं ज़रूरत हो तो न कॉल करें। और तुम देखे थे एक बड़ी अच्छी चीज़ हमने खूब क्या बनाई थी, क्लासेस बनाई थी। क्लासेस के अंदर क्या थे, मेथड्स थे। कितने मेथड हो सकते हैं? बहुत सारे। लेकिन याद ये रखना है, अगर तुम इस क्लास को रन करना चाहोगे तो बहुत सारे मेथड चलेंगे नहीं, चलेगा सिर्फ मेन मेथड। और मेन के अंदर जो कॉल होगा, जो कॉल हुआ उसके अंदर जो कॉल होगा, है ना, चलते समय जो जो रास्ते में आएगा वो चलेगा, जो नहीं आएगा वो नहीं चलेगा। रास्ता समझना भी कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तुम देखे हो
किसी लाइन में क्या कर रहे होगे यार, 3 ही 4 तो काम है। या तो किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होगे, बात नंबर 1। बात नंबर 2 कर रहे होगे, जैसे ये कर रहे हो लाइन नंबर 5 में। दूसरा काम कर रहे होगे कि वेरिएबल के अंदर क्या कर रहे होगे, वेरिएबल के अंदर जैसे ये एक्स से मान लो हम लिख रहे हैं क्या, या जैसे यहाँ देखो लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है, इंट आई। 2 काम, पहले डिक्लेयर हो रहा है, यही करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ भी कोड लिखोगे, या तो कोई किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, या तो किसी वेरिएबल को क्या करोगे, इनिशियलाइज। इनिशियलाइज कुछ नहीं होता भाई, कोई तीर मारना नहीं है, वेरिएबल के अंदर पहली बार वैल्यू डाल दी, उसको क्या बोलोगे, इनिशियलाइज करना। तीसरी चीज़ हो सकती है कि उसी वेरिएबल के अंदर फिर से वैल्यू डाल रहे हो, री इनिशियलाइज कर रहे हो। री इनिशियलाइज मत बोलो इसको री इनिशियलाइज, इसे बोलोगे री असाइनमेंट या असाइनमेंट बोलो। री असाइनमेंट सीधा वर्ड क्या इस्तेमाल करो, असाइनमेंट। ये क्या कर रहे हैं, एक्स पे 100 का क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं। और इसको बोल रहे हैं इनिशियलाइज, यही कर रहे होगे ना, यही काम है भाई। तो किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो, किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हो, किसी वेरिएबल में असाइनमेंट कर रहे हो, 3 काम। और चौथा काम है कोई मेथड कॉल कर रहे हो। देखो जैसे ये देखो यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ। और कोई इतने दिन से देख रहे हो, कुछ तो देख रहे हो। और क्या करते हो जा यार, यही सब करते हो ना। यही सब करते हो और क्या करते हो बताओ। या तो कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, या तो कोई वेरिएबल क्या कर रहे हो, इनिशियलाइज कर रहे हो, या तो किसी वेरिएबल में असाइनमेंट कर रहे हो। 3 काम हो गए। और चौथा काम है या तो किसी मेथड को क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। उस मेथड के अंदर भी क्या हो रहा होगा, उस हम मेथड को कॉल कर रहे हो, मेथड के अंदर भी क्या कर रहे होगे, किसी वेरिएबल को क्या कर रहे होगे, डिक्लेयर कर रहे हो, इनिशियलाइज कर रहे होगे, उसका कुछ गुणा भाग 3-5 कर रहे होगे। बस यही काम है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो मेथड एक क्लास के अंदर बहुत होंगे, लेकिन याद रखना चलेगा हो, मतलब चलने की शुरुआत कहाँ से होगी, मेन से। अब जो मेन के रास्ते में आएगा, रास्ते में आने का मतलब क्या है, हर मेथड का एक ही रूल होता है, हर लाइन को पूरा पढ़ना और उसको चलाना। सीधी बात है। जब लाइन नंबर 12 पढ़ेगा तो 12 में क्या लिखा है, एडिशन ना। मतलब क्या, एक मेथड को कॉल किया गया है जिसका नाम क्या है, एडिशन। अच्छा, मेथड की एक और पहचान याद रख लेना, जब भी कोई मेथड होगा कॉल, यहाँ मेथड है या नहीं है एक बात से जरूर पता चल जाता है, हमेशा जहाँ मेथड कॉल होगा उसके आगे ब्रैकेट होगा यार, ये पहचान है। तुम जैसे ये देख लो लाइन नंबर 12 तो तुम तुरंत बोल सकते हो कि एडिशन नाम का मेथड कॉल होता है। जावा में कोई भी कहीं भी मेथड कॉल होगा तो एक बात जरूर होगी, उस मेथड के साथ ब्रैकेट जरूर लगा होगा। बिना ब्रैकेट का कोई मेथड नहीं होगा। ठीक है, ये देख लो ये क्या हो रहा है मेथड। अच्छा, वेरिएबल के आगे कोई ब्रैकेट नहीं होता, वेरिएबल मेथड ब्रैकेट कहाँ होगा, मेथड के आगे। देखो 4 बार प्रिंट नहीं करेगा, एमईटी को 4 बार कॉल करने की। जैसे देखो लाइन नंबर 14 पे आएगा, ध्यान से समझना, 14 पे आएगा तो 15 नहीं चलाएगा, 14 आएगा तो एमईटी पढ़ेगा तो एमईटी, देखो आगे ये ब्रैकेट है ना, ये एमईटी नाम का एक मेथड है, इस मेथड को क्या करेगा, कॉल करेगा। अब इस मेथड के अंदर कितनी लाइन है, बहुत ढेर सारी लाइन है ना, इन सारी लाइन को चलाएगा। चलाने के बाद फिर लाइन नंबर कहाँ आएगा, 15 पे आएगा। ऐसे चलेगा ना यार। फिर लाइन नंबर 15 पे आएगा तो क्या पढ़ेगा, एमईटी फिर से पढ़ेगा। तो जानते हो क्या करेगा, एमईटी मेथड का पूरा कोड लाइन बाय लाइन फिर से पढ़ेगा। पढ़ के क्या करेगा, पढ़ेगा, चलाएगा। और चलाने के बाद ये कंप्लीट हुआ ये मेथड,
फिर आ जाएगा कहाँ, लाइन नंबर 16 पे। जैसे ये देखो लाइन नंबर 8 चलेगी तो क्या होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, डिक्लेयर करेगा और लाइन नंबर 9 पे कूद जाएगा। 9 पे क्या करेगा, उसमें वैल्यू डालेगा क्या, 110। लाइन नंबर 10 पे क्या करेगा, a + 200। ए हमने बताया है ना एक बात, वेरिएबल्स के पास वैल्यू का एड्रेस होता है। 110 का एड्रेस किसके पास है, ए के पास है ना। जब ए लिखोगे तो ए में क्या आएगा, वो ए जाएगा अपने एड्रेस में तो क्या पाएगा, 110। 110 + 200 होगा तो क्या बन जाएगा, 310। और 310 नाम का जो नया नंबर होगा उसका एड्रेस आ जाएगा किसके पास, बी के पास। इस लाइन में देखो बी डिक्लेयर भी हो रहा है और क्या हो रहा है, इनिशियलाइज भी हो रहा है। हमने बताया है ना, चाहो तो एक लाइन में डिक्लेयर करो, अगली लाइन में इनिशियलाइज करो, चाहो तो एक ही लाइन में डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों कर दो। जैसे ऐसे भी कर सकते थे ना भाई, एरर नहीं दे रहा है ना, क्योंकि चाहो तो तुम इस तरह से भी कर सकते हो कि सेम लाइन में डिक्लेयर भी कर दो और सेम लाइन में क्या कर दो, इनिशियलाइज। इस तरह से चलेगा। लेकिन हाँ, लाइन नंबर 11 आएगी तो लाइन नंबर 11 कोई नॉर्मल लाइन नहीं है। क्या लिखा है, गुणा कर दो, भाग कर दो। वहाँ लिखा है एडिशन नाम का मेथड क्या करो, कॉल करो। अब जब ये लाइन नंबर 11 पढ़ेगा तो अभी 12 नहीं सोचेगा, 11 पढ़ेगा तो एडिशन नाम के मेथड के अंदर जाएगा और इसकी एक एक लाइन चलाएगा। कौन कौन सी लाइन है इसमें, लाइन नंबर 53, 54, 55, 56 और 57। तब ये एडिशन मेथड क्या होगा, खत्म होगा। और फिर कहीं ये कहीं नहीं ऐसे भटकेगा कि यहाँ चले जाए वहाँ चले जाए, फिर पहुँचेगा कहाँ, लाइन नंबर किस पे, 12 पढ़ेगा तो 12 में उसको बोलेगा कि सब्ट्रैक्शन को कॉल करो, तो इस मेथड के अंदर जाएगा। किस मेथड के अंदर, सब्ट्रैक्शन। और यहाँ लाइन नंबर 46, 47, 48, 49, 50 चलाएगा और चलाने के बाद फिर कॉल कौन किया था भाई, यही सब्ट्रैक्शन कॉल हुआ था ना। अब यहाँ आगे आएगा, अब आएगा लाइन नंबर 13 पे, फिर जाएगा MET पे। MET नाम के मेथड की लाइन नंबर 21 से लेके 41 तक लगभग 21 लाइनें क्या करेगा, ये चलाएगा। 21 लाइनें चलाने के बाद और फिर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। MET फिर कॉल हुआ है तो फिर जाएगा, क्या करेगा, 21 से लेके 41 तक फिर से 21 लाइनें क्या करेगा, ये चलाएगा। चला के बाहर आएगा और फिर इसके बाद पहुँचेगा कहाँ, लाइन नंबर 15 पे। फिर यही कह रहा है कि जाओ, फिर वही चल रहे भैया, जो कहोगे करेगा। इसका काम है भी यही, जो तुम कहो, जो इससे लॉजिक बोलो वो काम ये करेगा। क्लियर है ये। अब इसके बाद इस तरह से तुम इसे क्या कर सकते हो, इसी तरह से ये चल। अब क्लियर है कुछ हद तक। क्लास है, मेथड है, अंदर कोड है, अंदर कोड में लॉजिक लिखना है। कुछ लॉजिक तो जान ही गए, इसलिए तो कहा था 10-5 लॉजिक को ट्राई कर लेना। परसेंटेज निकालना, इंटरेस्ट निकालना, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज वो निकालना, इस टाइप का वेरिएबल प्रॉब्लम ये सॉल्व करो ना। कि भाई तुम क्या कर दो, अगर तुम्हें कोई बता दे इतना परसेंट ये था, इतना ये था, तो कितना इंटरेस्ट था, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट था, है ना, कितने परसेंट नंबर था। अगर एक वो है ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की अगर ये एक जो उसकी वो है, एक आर्म का ये है लेंथ, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, तो उसका एरिया निकालना, है ना। इस तरह से बहुत चीज़ें हैं कि नहीं है। तो भाई ज़रा ये क्या करिए आप लोग, इस तरह से 8-10 ट्राई करिए और उनको कॉल करिए। आप किसी को 4 बार कॉल करेंगे, वो 4 बार, अच्छा 4 बार क्यों कॉल करेंगे, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये सब क्लियर है। अब कोई कन्फ्यूज़न इतने में, ये सब जान गए हम लोग। और ये अब हम लोग सबसे बड़ी बात ये जानते हैं कि हम मेथड्स बना सकते हैं और मेथड्स को जब चाहे तो कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। जैसे अच्छा ये देखो, मान लो यहाँ अगर इसी MET में ये एडिशन नाम के अंदर, मेथड के अंदर यहाँ पे MET मेथड कॉल कर ले तो कॉल कर सकते हैं ना। एक रूल याद रखना, एक क्लास का एक मेथड दूसरे मेथड को आराम से कॉल कर सकते हैं। देखो MET नाम का मेथड कॉल किया है कि नहीं,
अच्छा ये बताओ, यहाँ एमिटी नाम का मेथड कॉल हुआ है, लेकिन चलेगा कि नहीं एमिटी? रन करोगे, लाइन नंबर जब 11 पे आएगा तो एडिशन मेथड चलेगा, एडिशन चलने आएगा तो लाइन नंबर 50 चलेगा, 51, 52, 53 पे क्या करेगा? एमिटी को कॉल करेगा तो जाएगा एमिटी चलेगा, एमिटी 18 से लेके कहाँ तक चलेगा? 38 तक। फिर इसके बाद फिर लाइन नंबर 54 चलेगी, फिर 55 चलेगी, फिर ये एडिशन मेथड खत्म होगा तो फिर किस मेथड पे आएगा? सब्ट्रैक्शन। इस तरह से देखो ध्यान से ना, चलाता हुआ जाएगा, जो रास्ते में आएगा वो कॉल होगा, जो नहीं आएगा वो कॉल नहीं। क्लियर है ये ना सब कुछ? अच्छा, ये बताते हैं, चलो एक काम करते हैं, वैसे देखे तो हो ही सब लोग। अच्छा, ये num1 क्या है? क्या है? वेरिएबल। बोल रहे हो क्या? हाँ फिर से, हाँ बताओ। किसी बिना कोई वेरिएबल नहीं होगा तो उसके पहले इंट फिंट लगेगा ही नहीं, एक वेरिएबल ही डिक्लेयर किया जाता है, एक मेथड डिक्लेयर नहीं किया जाता भाई। वेरिएबल करोगे ना, वेरिएबल का नाम क्या है? num1, और उसका टाइप क्या है? इंट। इस लाइन में एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया, num1 एक वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ प्रिंट करें तो अच्छा एरर दे ना एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर तो आपने किया है लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया है। आप कह रहे हो प्रिंट करो, क्या प्रिंट कर दे? चलो अगर हम यहाँ यही लिख दे तो एक वैल्यू डाल दे कोई, अब हो जाएगा। सबको पता है ये? रन करें। अच्छा, जो भी है पूरा चल रहा है। num1 क्या प्रिंट हो? सबसे पहले प्रिंट हो रहा होगा हाय, हाय के बाद क्या प्रिंट हो रहा है? num1, और num1 में क्या प्रिंट हो रहा है? 200। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो बढ़िया है। अब ये बताओ हमको, लेकिन चेक काम करो पहले, सॉरी मेथड है। चलो अच्छी ये बताओ, ये कौन सा मेथड है? एडिशन। इसे हम कॉल करना चाहें तो कॉल कर पा रहे हैं कि नहीं? कर ले रहे हैं ना। एडिशन को कौन कॉल कर सकता है? मैथ प्रैक्टिस क्लास का एक मेथड है, उसका नाम है क्या? एडिशन। और उसको मैथ प्रैक्टिस का हर मेथड कॉल कर सकता है, चाहे वो मेन हो, चाहे एमिटी हो, चाहे क्या हो, सब्ट्रैक्शन हो, कोई भी एडिशन, मतलब किसी भी मेथड को कोई भी मेथड इस क्लास का कॉल कर सकता है। अच्छा, ये मेथड कैसा है? एडिशन नाम का मेथड कैसा है? याद रखना, आप आज से ये भी समझे क्या है ये? पब्लिक। पब्लिक है ना। इसको जरा कर देते हैं क्या? प्राइवेट। ये भी समझो पब्लिक और प्राइवेट का क्या मतलब है। अगर तुमने यहाँ प्राइवेट लिख दिया, कोई फर्क पड़ा? प्राइवेट तो तुमने ये मेथड पहले पब्लिक था, देख लो, ऐसा था ना, और अब हमने इसे क्या कर दिया? प्राइवेट। तब भी देखो हम इस मेथड को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एडिशन मेथड को कॉल कर रहे हैं कि नहीं? और ये कॉल हो रहा है कि नहीं? तो मेथड पब्लिक है या प्राइवेट है? अच्छा, पब्लिक रख दे। पब्लिक लिखने का क्या मतलब होता है ये बताया हमने। याद रखना से, जब कोई मेथड कुछ भी जब बनाते हो, जब वो क्या होता है? प्राइवेट होता है, इसका मतलब है अपनी ही क्लास के अंदर वो क्या हो सकता है? कॉल हो सकता है। और जब पब्लिक होता है तो क्लास के अंदर से भी कॉल हो सकता है और क्लास के बाहर से भी कॉल हो सकता है। सिंपल ये सोचो जरा, जैसे मान लो कोई चीज़ तुम्हारी प्राइवेट है, कोई तुमने नल घर में लगवाया, उसे कौन यूज़ कर सकता है? क्योंकि वो प्राइवेट है तो वो तुम यूज़ कर सकते हो ना।
दुनिया तो नहीं आएगी ना तुम्हारे घर में नल पानी लेने, लेकिन वही एक सरकारी नल तुम थोड़ा सा आगे कहीं लगवाते हो, वहाँ तुम भी ले सकते हो और दूसरा भी कोई यूज़ कर सकता है, क्योंकि क्या है, सिंपल कहते हैं, वो पब्लिक है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है और ये क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। सेम वही कंसेप्ट यहाँ मेथड्स में चलता है कि जब भी हम कोई मेथड बनाते हैं तो मेथड पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी। अगर प्राइवेट है तो वो सिर्फ क्लास के अंदर से कॉल होगा, क्लास के बाहर से कॉल नहीं होगा। ये बताओ, जो ये एडिशन को कॉल कर रहा है मेन मेथड, ये भी मैथ प्रैक्टिस क्लास का है और ये जो एडिशन कॉल हो रहा है ये भी किसका है, मैथ प्रैक्टिस क्लास का है ना। दोनों जो मेथड है सेम क्लास के हैं कि नहीं, इसीलिए ये पब्लिक हो चाहे क्या हो, प्राइवेट अंदर से इसे कोई भी कॉल कर सकता है और ये भी किसी को कॉल कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर ये प्राइवेट बन गया तो इसे कोई बाहर से कॉल नहीं कर सकता। जैसे मान लो ये कोड हम लिखे थे, अपने किसी पर्पज से हम क्या किए थे, उस कोड को क्या किए थे, यूज़ किए थे। बाद में हमें एक कोड और लिखना पड़ा और उस कोड के अंदर बाद में हमें क्या करना पड़ा, एक कोड लिखना था, वहाँ पे कहीं हमें उस एडिशन के मेथड की ज़रूरत थी एक जगह। मान लो यहाँ माई फर्स्ट कोड है, मेन मेथड है, हम माई फर्स्ट कोड के मेन मेथड में हम चाहते हैं कॉल करना किसे, हम ध्यान से बता रहे हैं, मैथ, क्या स्पेलिंग इन्होंने लिखी है, मैथ प्रैक्टिस क्लास का एक मेथड हम कॉल करना चाहते हैं जिसका नाम क्या है, एडिशन। मेथड के अंदर क्या होता है भाई, कोड होता है ना, वही कोड हमें फिर से चाहिए तो बेवकूफ़ है लिखेंगे 4 लाइन। हम जब वही कोड बना लिख के एक मेथड में डाले हैं तो वही मेथड क्या कर लेंगे, हम कॉल कर लेंगे ना। तो मैथ प्रैक्टिस के एडिशन मेथड को कॉल करना चाहते हैं। एडिशन मेथड कहाँ है भाई, मैथ प्रैक्टिस क्लास के अंदर है और ये क्या है, प्राइवेट है। तो याद रखना, हम लोग यहाँ से माई फर्स्ट कोड जो ये क्लास है, यहाँ से हम इस मेथड को कॉल, ध्यान से देखो, अच्छा इसको प्राइवेट है तो कॉल नहीं करना। अच्छा, लेकिन प्राइवेट है फिर भी मैथ प्रैक्टिस का कोई मेथड एडिशन को कॉल करना चाहे, जैसे ये सब्ट्रैक्शन मेथड एडिशन को कॉल करना चाहे तो कर सकता है भाई। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही क्लास का है। लेकिन अगर ये कॉल करना चाहे माई फर्स्ट कोड, देखो ये भी मेन मेथड है भाई, लेकिन ये माई फर्स्ट कोड क्लास का मेन मेथड है ना, माई फर्स्ट कोड क्लास का मेन मेथड है ये, और मैथ प्रैक्टिस क्लास अलग है, माई फर्स्ट कोड क्लास अलग है। हम दूसरी क्लास में खड़े हैं और हम यहाँ से चाहते हैं कि मैथ प्रैक्टिस क्लास का एडिशन नाम का मेथड कॉल करें, तो हम कॉल नहीं कर सकते क्योंकि मेथड कैसा है, प्राइवेट है। अगर हम चाहते हैं यही मेथड कोई बाहर से भी कॉल कर सके, अच्छा ये लिमिटेशन सब्ट्रैक्शन के साथ नहीं। सब्ट्रैक्शन मेथड कैसा है, पब्लिक है, इसे कोई भी कहीं से भी कॉल कर सकता है। हाँ तो लेकिन फिर भी ये तो डायरेक्ट नहीं कॉल हुआ ना, ये तो डायरेक्ट नहीं कॉल हुआ ना। यहाँ बात हो रही है कि अगर तुम्हें ज़रूरत है किसी में, मान लो यार माई फर्स्ट कोड छोड़ो, हम यहीं खड़े हैं, कहाँ, माई सेकेंड कोड क्लास के मेन मेथड के अंदर, हम बाहर हो गए ना। अब हम मैथ प्रैक्टिस के अंदर नहीं हैं और हम मैथ प्रैक्टिस के अंदर एक मेथड है जिसका नाम क्या है, एडिशन, हम उसे कॉल करना चाहते हैं तो हम नहीं कॉल कर सकते क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का एडिशन मेथड क्या है, प्राइवेट। लेकिन हाँ, सब्ट्रैक्शन मेथड कॉल कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, पब्लिक। क्लियर है ये। अगर हम इस मेथड को भी बाहर कॉल करना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए, इसे पब्लिक बना देना चाहिए।
देखो फिर वही बात, ये तो वही बात हो गई, जैसे मेरे लिए कोई प्राइवेट बात है ना, तो अब हम तुम पूछोगे तो शायद हम ना बताएं, तुम पूछोगे तो ना, शायद क्या एकदम नहीं बताएंगे। लेकिन हम पता चला मेरा एक दोस्त है जिसके साथ अपनी प्राइवेट बात शेयर करते हैं, और वो जो मेरा दोस्त है वो तुमसे बोल देता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? फिर तो उसमें मेरा रोल खत्म है ना। भाई मेरा उसका रिलेशन प्राइवेट वाला है, हम उसको बता देते हैं। प्राइवेट है का मतलब भैया हाँ तुम यार एकदम बहुत खास हो, हैं, तुमको बता देते हैं। अब वो किसी के साथ उसका कोई पब्लिक रिलेशन है, वो चीज़ को पब्लिक कर देता हूँ, सबको बता देता हूँ, तो वो बात, मेरी बात आपको बिल्कुल पता चल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वैसे यहाँ भी होगा। लेकिन यहाँ ये देखो, लेकिन अगर कोई सोचे कि इस एडिशन मेथड को बाहर कॉल करे यहाँ प्राइवेट लिख के, तो कोई भी कॉल नहीं कर सकता। कोई सोचे कि हमको बस एडिशन मेथड कॉल करना है, डायरेक्टली यही मेथड आ जाए, तो बाहर वालों के लिए ये अलाउड नहीं। और अगर तुम्हें लगता है नहीं इसकी ज़रूरत तुम्हें बाहर है, तो इसे प्राइवेट बनाना ही मत। इसे क्या बनाना? जो मेथड तुम चाहते हो कि अंदर वाले भी कॉल कर सकें और बाहर वाले भी कॉल कर सकें, उन्हें हम क्या बनाते हैं? पब्लिक बनाते। क्लियर है ये? ठीक है। तो अब तो ये पब्लिक है भाई कि नहीं? एक वर्कस्पेस क्या, एक प्रोजेक्ट के अंदर, ये देखो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, और क्या है? एमईटी है, और क्या है? मेन है। मैथ प्रैक्टिस क्लास के अंदर कितने मेथड हैं? 4। चारों कैसे हैं? पब्लिक हैं। तो पब्लिक है तो मतलब क्या है? हम बाहर से कॉल कर सकते हैं। चलो कॉल करते हैं, किसे? ये तो क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। जबकि सोचो कॉल करने का तरीका यही होता है ना, कि मेथड का नाम लिख के आगे क्या लगा दो? ब्रैकेट लगा दो। ऐसे ही कॉल करते हो ना, मेथड का नाम लिख के। और वैसे भी तुम्हें पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अगर 2-4 अक्षर लिख के क्या करो तुम, देखो जैसे देख रहे हो, ऐसे करोगे अपने आप सजेशन आ जाएगा। ब्रैकेट लग गया कि नहीं लग गया? लेकिन यार यहाँ हम कॉल कर रहे हैं, ये कॉल क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं, लेकिन कॉल नहीं हो रहा ना। एडिशन मेथड जो है वो क्या है? पब्लिक। इसके बावजूद कॉल नहीं हो रहा। अच्छा एक बताओ हमको, एक छोटी सी बात हो, ये दिमाग, एक क्वेश्चन है, ये नोट कर लो अपने दिमाग में। अच्छा मैं दूसरी बात बताओ, इसी क्लास के अंदर हम एक और मेथड बनाएं। किस क्लास में खड़े हैं देख लिया करो, पूरा मैथ प्रैक्टिस क्लास के अंदर खड़े हैं। यहीं हम एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड क्या एडिशन, और मेथड के अंदर लिख देते हैं, प्रिंट करा देते हैं क्या, आप कुछ भी हाय। तो एरर दे रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है भैया एडिशन नाम का मेथड पहले से बना है, इसी नाम का मेथड दोबारा क्यों बना रहे? वो भी क्यों ऐसा कहना चाह रहा है? वो इसलिए कहना चाह रहा है कि अगर तुम जब कहीं कॉल करोगे तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? भाई जब तुम कहीं कॉल करोगे तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि तुम किस एडिशन की बात कर रहे हो? इस वाले की या इस वाले की? है कि वैलिड कंफ्यूजन की नहीं? एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के 2 मेथड बना देना। ये वही बात हुई, एक आदमी अपने दो बच्चों के नाम क्या रख दे? सेम रख दे। क्या प्रॉब्लम आएगी? बस यही प्रॉब्लम आएगी, जब वो नाम लेके बुलाएगा दोनों आएंगे, या शायद वो नहीं आएगा जिसको आना चाहिए, या हो सकता है वही आ जाए। लेकिन ये तो अनसर्टेनिटी है ना। अरे यार कोई काम करते हो तो कंप्यूटर का क्या मतलब है? वो काम हमेशा करता है। कंप्यूटर में एक चीज़ हमेशा होनी चाहिए, क्या? सर्टेनिटी प्लस एक्यूरेसी। सर्टेनिटी का मतलब ये है वही काम करो कितनी बार? अरबों खरबों बार।
उतना ही प्रिसाइजली हर बार उत्तर आए। गलती हो तो खरबों बार में एक आध बार गलती है ना। अब ऐसे थोड़ी ना है कि हम, अब बताओ, हम चाह रहे थे ये कॉल हाई प्रिंट कराना तो वो कॉल कर दिया उसको भाई, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, दो मेथड्स क्लास के अंदर सेम ही नेम के क्या किए हो, बनाए हो ना यार, तो ये क्या है, गलती है ना। अच्छा, अब इस गलती को तो इसलिए ये चीज़ तुम कर नहीं सकते। क्लियर है, बोलो। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी हम यहाँ कॉल वॉल किस में कर रहे थे, माई फर्स्ट कोड में, हम जाते हैं माई सेकंड कोड। ये भी क्या है, एक क्लास है ना भाई, क्लास के अंदर मेथड हो सकते हैं। एक मेथड इसके अंदर हमने बना दिया, इसका नाम क्या रखा, एडिशन। कुछ भी यहाँ प्रिंट हो रहा है, एडिशन रखा। अब जरा ध्यान से देखना सब लोग, ये एरर दे रहा है, क्या समझे, एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड नहीं बना सकते, लेकिन दो अलग अलग क्लासेस के अंदर सेम नेम का मेथड हो सकता है। जैसे हम लोग क्या होता है, एक ही परिवार में सेम नेम के दो बच्चे नहीं होंगे, एक आदमी के सेम नेम के दो बच्चे नहीं होंगे, लेकिन अलग अलग फैमिलीज में हो सकते हैं, है ना। अगर मान लो ये नियम आ जाए तो नहीं हो सकते, तब बड़ी समस्या हो जाएगी ना। सबसे बड़ा मुश्किल काम तो हो जाएगा नाम ढूंढना। इतने नाम कहाँ से लाओगे, हर आदमी के अलग अलग हैं, तो अंतिम में क्या आ जाएगी बात, तब बात आ जाएगी भैया कि सबको एक दूसरे के आधार नंबर से बुलाओ, क्योंकि वही चीज़ ऐसी होगी जो सबको क्या बनाएगी, यूनिक बनाएगी। लेकिन इसलिए देखो हम लोगों ने क्या कर रखा है अपनी दुनिया में, एक ही परिवार में सेम नेम के दो लड़के नहीं मिलेंगे, या एक लड़का एक लड़की ऐसा होगा नहीं मिलेंगे, लेकिन दो अलग अलग परिवारों में होंगे। क्लियर है ये, तो इसलिए अब अच्छे ये, अब इस पे आओ, माई फर्स्ट कोड। पहली जहाँ हमने बोला था ना, पहले दिमाग पे वहाँ फोकस करो। ये एडिशन मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं, माई फर्स्ट कोड क्लास के मेन मेथड के अंदर खड़े हैं हम, यहाँ से एडिशन नाम के मेथड को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ये एरर दे रहा है, जानते हो क्यों एरर दे रहा है, वो इसीलिए एरर दे रहा है कि यार बताओ, एडिशन तुम कॉल करने को कह रहे हो, लेकिन हम किस एडिशन को कॉल करें, मैथ ना मैथ प्रैक्टिस वाले एडिशन को कॉल करें, भैया ये भी तो पब्लिक है, और जो ये माई सेकंड कोड के अंदर है ये भी तो क्या है, पब्लिक है। बताओ ये किसको कैसे कॉल कर दी, यहाँ देखो इसीलिए देखो ये क्या कर रहा है, कॉल करने पे क्या दे रहा है, एरर। तो याद रखना, आज से एक ही क्लास के अंदर हो, एक क्लास के अंदर कई मेथड हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट। लेकिन याद रखना, अगर कोई मेथड दूसरे की क्लास का है और आप कॉल करना चाहते हैं, तो पहले तो प्राइवेट होगा तो आप कॉल कर ही नहीं सकते, पब्लिक होगा तब आप कॉल कर सकते हो। और उसमें भी आपको एक बात याद रखनी है कि डायरेक्ट नहीं। बताओ ये कैसे डिसाइड करे किस एडिशन की बात कर रहे हो, मैथ प्रैक्टिस के अंदर जो मेथड बना हुआ है एडिशन, उसकी बात कर रहे हो, कि माई सेकंड कोड के अंदर एडिशन जो बना है उसकी बात कर रहे हो, ये कैसे डिसाइड करे बताओ। इसी वजह से जावा ये नियम देता है कि अगर दूसरे की क्लास का मेथड कॉल करना है तो ऐसे डायरेक्टली मत कॉल करो। दिखाते हैं क्या तरीका है। सबसे पहले उस क्लास का नाम लिखो। हम जैसे मैथ प्रैक्टिस का एडिशन मेथड कॉल करना है हमें ना, तो हम लिखेंगे क्या, मैथ, पूरा लिखे भी नहीं, 3-4 अक्षर लिखो, कंट्रोल स्पेस मारो, अपने आप क्या होता है, आ जाता है, मैथ प्रैक्टिस डॉट। अच्छा एक लिस्ट भी दिखने लगी ना, ये इक्लिप्स की कलाकारी है। वो आपको क्या करेगा, जैसे ही किसी क्लास का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, आपको या आपको एडिशन मेथड कॉल करना है ना, सब छोड़िए पहले दिया। अब देखिए क्या हो गया, अब कॉल, अब ये चले। तो यार बात समझ में आई, आप एक पब्लिक मेथड को कहीं से भी कॉल कर सकते हो, लेकिन एक शर्त आपको दिमाग में रखनी है कि अगर क्लास के बाहर से कहीं कॉल कर रहे हो
क्लास के अंदर से कॉल करो तो ऐसी कोई लिमिटेशन या ऐसा कोई कुछ नहीं है, कोई भी किसी को भी कॉल कर सकता है, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट। लेकिन हाँ, अगर कोई क्लास के बाहर से कॉल करेगा तो सबसे पहले उसे लिखना पड़ेगा क्या, क्लास का नाम, फिर डॉट मेथड का नाम। अब इसे कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब इसको सारा चीज क्रिस्टल क्लियर है। वो ऐसे नहीं सोचेगा कौन सा एडिशन कॉल करें यार, पहले जब चलेगा तो याद रखना लाइन से चलता है यार। पहले क्या पढ़ लेगा, कूद के एडिशन ही पढ़ लेगा। पहले क्या पढ़ेगा, मैथ प्रैक्टिस, तो मैथ प्रैक्टिस क्लास के अंदर जाएगा और उसके एडिशन मेथड को क्या करेगा, चलाएगा मैथ प्रैक्टिस के एडिशन को। इसे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि माई सेकेंड कोड के अंदर भी एक एडिशन मेथड है। अगर तुम्हारा मन है भाई कि हम ये वाला भी क्या कर लें, कॉल कर लें, तो कहता है करो ना, कौन मना किया है। जहां भी कॉल करना है, कौन सा कॉल करना, माई सेकेंड कोड का ना एडिशन मेथड, तो सबसे पहले लिखोगे ये दूसरे की क्लास का मेथड है ना, सबसे पहले लिखोगे क्या, क्लास का नाम, आगे लगाओगे क्या, डॉट, और लिख दो। लिखने की क्या जरूरत है, अब इक्लिप्स क्या करता है, जैसे किसी क्लास का नाम लिखोगे, डॉट लगाओगे, उस क्लास के जितने भी पब्लिक मेथड होंगे उनको दिखाने लगेगा, कहेगा लो भैया क्या कर लो, इनको कॉल करो। देख रहे हो, एडिशन है और कौन है, मेन। देख लेना जाके, माई सेकेंड कोड क्लास के अंदर दो ही मेथड हैं, एक एडिशन है और एक क्या है, मेन। वही दो मेथड तुमको यहाँ से क्या कर रहा है, दिखा रहा है। हम चलो कॉल कर दिए क्या, एडिशन। अब एडिशन मेथड कॉल हो रहे हैं ना दो, भैया दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक अलग क्लास का है, एक अलग क्लास के है, एक के अंदर अलग कोड लिखा है, एक के अंदर अलग कोड लिखा है। मैथ प्रैक्टिस वाला एडिशन मेथड चलेगा तो क्या होगा भाई, अच्छा ये देखो, हम किसी मेथड के अंदर जाना होगा, हम फट से पहुंच जा रहे हैं ना, तो आज से एक चीज़ याद रखना, किसी भी लाइन में अगर कोई मेथड कॉल हुआ है या किसी क्लास का नाम है, तो कंट्रोल जानते हो ना, यहाँ पे होता है कंट्रोल प्रेस करना, अपना माउस वहाँ ले जाना, अपने आप मेथड देख रहे हो कैसा हो जा रहा है। देखो फिर से देखो, ये अभी ब्लैक कलर से लिखा है ना, हमने क्या प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस कर दिया है और छोड़ा नहीं है, और माउस को ले जा रहे हैं। देखो ऐसे हो गया ना, जैसे ही क्लिक करेंगे हमको मैथ प्रैक्टिस क्लास के एडिशन के मेथड के अंदर क्या हो जाएगा, चला जाएगा, हमको लेके चला जाएगा। अच्छा है ना, अगर हमें अंदर का कोड देखना हो तो हमें ऐसा नहीं करना है, ढूंढना है कहाँ मैथ प्रैक्टिस क्लास है, कहाँ एडिशन है, बस हम ये इक्लिप्स की क्वालिटी है, कर्सर प्रेस करो, ले जाओ यहाँ पे, जा क्लिक किया, क्या प्रिंट होगा भाई देख लो यहाँ, सी में क्या है, a प्लस बी, ए में 20 है, बी में 30 है, क्या आएगा 50। लेकिन याद रखना बीच में एक मेथड और कॉल हुआ है, कौन सा, MET। MET के अंदर ही बहुत चीज़ें प्रिंट हो रही होंगी, इसके अंदर दुनिया भर की प्रिंट हो रही है ना, एच वच क्या क्या प्रिंट हो रहा है, ये सब क्या होगा, प्रिंट होगा भाई। हमने बताया है ना, आपका कोड चलेगा, जो मेथड रास्ते में आएगा वो चलेगा। अच्छा, माई सेकेंड कोड क्लास का जब एडिशन मेथड चलेगा, इसके अंदर जाए, देखो वही कर्सर कंट्रोल प्रेस करके हाय, देखना सबसे अंतिम में क्या प्रिंट होगा, हाय। चलो चलाते हैं, आया ना, और जो भी लिख के आया है वही है, वही MET मेथड में ढेर सारी चीजें प्रिंट हो रही थी ना, वही लिख के क्या आ रही। क्लियर है ये अब, तो हाँ सारे, हाँ याद रखना, सारे का मतलब है सिर्फ पब्लिक। अगर यही एडिशन मेथड देख रहे हो ना, मैथ प्रैक्टिस के अंदर है, वहाँ से दिखा रहा था भाई, अगर एक बार फिर से देख लो, अगर हमें कॉल करना हो, देखो हमें लिखना नहीं पड़ता, हम क्लास का नाम लिखते हैं, डॉट लगाते हैं, उस क्लास के अंदर जितने पब्लिक मेथड होते हैं 4 के 4 है ना, और चारों दिखा रहे हैं, एडिशन, मेन, मेट, सब्ट्रैक्शन। एकदम कॉल कर सकते हो भाई, क्यों नहीं कॉल कर सकते, है तो वो भी एक मेथड ही। बस याद रखना, कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी नहीं है, सिर्फ एक बात के कि चलने की शुरुआत उससे होती है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। दूसरे मेथड कॉल होंगे तो क्या कहीं से बन के आए हैं, ये भी कॉल होंगे, है ना, एकदम। फिर वही है, बेसिक बात नहीं भूलनी है, जहां से भी देखो, मेन मेथड बस बताता है चलने की शुरुआत
कहाँ से होगी? अब अंदर उसके अंदर तुम कोई मेन मेथड कॉल कर दो तो उस मेन को चलाना जाएगा, उस मेन के अंदर 10 मेथड कॉल हो रहे हैं तो उनको चलाने जाएगा, उनके अंदर 25 लोग कॉल हो रहे हैं तो जो भी जहाँ से भी चलने की वो स्टार्ट होगा वो बस पढ़ता हुआ जाएगा, जो रास्ते में आएगा वो चलेगा। सर एक क्लास का मेन मेथड दूसरे क्लास के मेथड से कॉल हो सकता है? एकदम हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता बताओ। कॉल होने की एक दूसरे क्लास के मेथड को एक दूसरे क्लास के मेथड में कॉल करने की एक ही शर्त है, 2 शर्तें हैं कि वो जो मेथड है वो होना चाहिए क्या, पब्लिक, बस। और जहां कॉल करोगे क्लास का नाम लिख के कॉल करो। लोग कॉल कर लेते हैं माई सेकंड कोड डॉट मेन आ रहा है ना, अरे नहीं कॉल होगा, होगा भैया, क्यों नहीं कॉल होगा। सर इसके अंदर प्राइवेट मूवी चल जाएगा? हाँ वो अलग चीज है, फिर वही बताया ना भाई। देखो हम जैसे कंप्यूटर क्या है, जिसके साथ जो रिलेशन है एकदम प्योर है, अगर तुमसे प्राइवेट रिलेशन है तो तुम उसे एक्सेस कर सकते हो। अब तुम पब्लिक हो, कहीं किसी और को बांट आते हो तो वो अलग चीज। तो एकदम भाई देखो, इनका कहने का मतलब ये है ना, ये इसलिए परेशान हो रहे हैं कि सर चलाएंगे, अगर माई फर्स्ट कोड को चलाएंगे तो क्या होगा बताओ। मेन मेथड चलेगा, कौन सा मेन मेथड, माई फर्स्ट कोड क्लास का, इस ये चलेगा। फिर मैथ प्रैक्टिस का कौन सा मेथड कॉल करेगा, एडिशन मेथड। फिर ये चलेगा तो माई सेकंड कोड का कौन सा कॉल करेगा, एडिशन, मतलब ये एडिशन अलग है, ये एडिशन अलग है। फिर ये चलेगा तो माई सेकंड कोड का कौन सा मेथड कॉल करेगा, मेन के अंदर क्या हो रहा है, ये दुनिया भर का ड्रामा हो रहा है, हाय या जो भी हो रहा है सब प्रिंट होगा, सब होगा। याद रख लेना, मेन मेथड के अंदर कोई एक्स्ट्रा खूबी नहीं है, सिवाय एक बात की कि जेवीएम चलाना वहीं से शुरू करता। जैसे दूसरे मेथड कॉल होंगे वो भी कॉल होगा, जैसे दूसरे मेथड है मतलब सेम है भाई, कोई अलग बात नहीं है। जैसे दूसरे मेथड को देख रहे हो, मेन मेथड कॉल कर रहे हैं दूसरे क्लास का, तो एक शर्त है भाई, दूसरे के क्लास का कुछ भी कॉल करोगे तो सबसे पहले लिखोगे क्या, क्लास का नाम। भाई मेन मेथड तो हर क्लास 4 क्लास में है कि अगर ऐसे लिख दो तब ये अपने वाले को ही कॉल करने की बात करता है। लेकिन अगर तुम चाहते हो किसी भी क्लास का, मतलब याद रखना, किसी भी दूसरी क्लास का कोई भी मेथड कॉल करना चाहते हो तो पहले क्लास का क्या लिखना, नाम, फिर डॉट, उसके बाद मेथड। और यही देखो मैथ प्रैक्टिस है ना, एडिशन है ना, मेथड कैसा है, पब्लिक है ना, चलो बना दो क्या, प्राइवेट। ये देखो इन लोगों पे कोई फर्क पड़ा, ये लोग तो क्या है उसी क्लास के अंदर के हैं, वो लोग तो प्राइवेट आराम से कॉल कर सकते हैं, फर्क पड़ेगा इनके ऊपर। अब ये कॉल नहीं कर सकते, डॉट लगाने पे लिस्ट दे रहा था ना, इक्लिप्स इतना समझदार है कि आपको बेवजह गुमराह नहीं करेगा। वो कहेगा भाई आपके काम का ही नहीं है, एडिशन मेथड दिखा रहा है, आप कॉल ही नहीं कर सकते इसलिए वो दिखा भी नहीं रहा है। लेकिन फिर भी कहोगे नहीं हम जबरदस्ती कॉल करेंगे, तो करके देख लो, एरर देगा, कंपाइल ये कोड नहीं हो। हाँ क्या कह रहे हो यार, देखो मेथड जो होगा किसी क्लास का ही तो होगा। अगर दूसरे की क्लास का मेथड है तो पहले लिखोगे क्या, क्लास का नाम, फिर डॉट मेथड, तभी तो पहचानेगा किसको कॉल करना है और किसको कॉल नहीं करना। पहले क्लास फिर मेथड या क्लास के मेथड। देखो यार सीधी सी बात है, हम तुमसे कहें अरे कंप्यूटर को मारो गोली, तुमसे हम कह रहे हैं कि अगर ऐसे लिखा है, अब बताओ ये एडिशन मेथड कहाँ से कॉल करो, तुमसे कहा जाए एडिशन मेथड कॉल करो, हम कह रहे कंप्यूटर को जावा को हटाओ, तुमसे कहा जाए कॉल करो, तुम क्या करोगे, ढूंढोगे यार एडिशन मेथड कहाँ है। अब 3 जगह दिखाई दे गया तो बताओ किसको कॉल करो, क्या करें, तब भी काम नहीं करे, तब भी। अच्छा ये भी सही सवाल कह रहे हैं कि सर काम नहीं कर रहा है क्योंकि एडिशन नाम का मेथड यहां भी लिखा है, कहाँ, माई सेकंड कोड के अंदर, और कहाँ लिखा है, मैथ प्रैक्टिस के अंदर। मान लो यहाँ भी हम बना दे क्या, सपोज करो पब्लिक ही बना दे, तब भी
इनको लग रहा है अब काम नहीं कर रहा है, लेकिन इनको लग रहा है कि अगर एक ही जगह हो तो क्या होगा, काम करेगा, तब भी काम नहीं करेगा, तब भी काम नहीं करेगा। रीजन, अच्छा ये बताओ, मान लो तुम सोच रहे हो ना, इनका सवाल समझ रहे हो सब लोग? इनका कहने का मतलब है कि किसी दूसरी क्लास का जब मेथड कॉल करते हैं तो ये कॉल नहीं करता, क्योंकि हम ये तर्क दिए तुमको, ये लॉजिक दिए कि यार कैसे कॉल करेगा, क्योंकि हो सकता है दो अलग अलग क्लासेस में मेथड का नाम क्या हो, सेम हो, तो किसको कॉल करे, इसलिए ये कन्फ्यूजन पालता ही नहीं। वो कहता भैया साफ साफ पूरा लिखो, क्लास का नाम लिखो, मेथड का नाम लिखो, हम भी पहचान जाएंगे और हम क्या करेंगे, उसे चला देंगे, क्योंकि हमने तुमको एक सिचुएशन दिखाई कि दो अलग अलग क्लासेस में मेथड का नाम क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। लेकिन इनका सवाल यह है कि अगर सर एडिशन नाम का मेथड एक ही क्लास के अंदर हो और किसी क्लास में एडिशन नाम का मेथड न हो तो क्या ये अलाउ करेगा? तो भी ये अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, अब ये जरा सोच के देखो कि अलाउ कर दे, एक बार ये सोच के देखो कि अलाउ कर दे, तो अलाउ कर देगा तो कैसे करके देगा? तो यही कहेगा ना कि ठीक है हम अलाउ कर रहे हैं, हम जाके अलाउ कैसे करेगा? जाके पहले क्या करेगा, चेक करेगा हर क्लास के अंदर क्या किसी नाम का मेथड कहीं और है, अच्छा कहीं नहीं एक ही जगह है, तो इसी की बात कर रहा होगा, चलो इसी को क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। तो उसको जाके ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ढूंढना पड़ेगा? बोलो, ढूंढना पड़ेगा। तुम लोग सीख रहे हो, 4 क्लास बनाए हो ना, कोई 400 क्लास बनाया होगा तब, 4 लाख लाइन का कोड लिखा होगा तब, तो उसका कोड जब चलेगा यहाँ तो पहले ये सोचेगा कि 4 लाख लाइन में जाके देखें कोई दोहराया तो नहीं है, तो इनका कोड चलेगा क्या? वो तो यही ढूंढने में परेशान रहेगा कि कहाँ कहाँ क्या है। इससे अच्छा नहीं था कि सब कुछ क्या लिख दो, एकदम क्लियर लिख दो, आराम से क्लास का नाम पढ़े, तुरंत जान जाए क्लास फलाने जगह है, वहाँ से मेथड उठाए। तभी तो कंप्यूटर इतना फास्ट चल रहा है। अगर ऐसे चलने लगे कि एक लाइन चलाने से पहले जाके चेक करे कि इस नाम का मेथड पूरी कोड में है कि नहीं है। अरे तुम्हारे पास 5 क्लास है ना, किसी के पास 500 क्लास होता तो जाके वहाँ अंदर पूरा क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढेगा तो समय लगाएगा, जब इतना समय ढूंढने में और इनमें करेगा तो चलेगा तो कंप्यूटर कितना क्या चलेगा, स्लो चलेगा ना। तो ये इतनी झंझट पाले क्यों? सीधा सीधा कह देता है भाई अपनी क्लास से कॉल करना है डायरेक्ट कॉल कर लो, क्योंकि अपनी क्लास के अंदर तो सेम नेम का 2 बनाए नहीं होंगे, और बाहर का कॉल करना है तो सीधे क्या लिखो, हम क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ, मेथड का नाम लिखो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और तुम्हें भी यार ऐसे लिख दोगे तो तुम्हें भी बाद में कंफ्यूजन रहेगी कि ये एडिशन कहाँ है, किस क्लास में है, किसकी बात कर रहा है। कल को कोड देखोगे तो पहचान जाओगे तुरंत, नहीं ऐसे लिखा रहेगा तो जान जाओगे ना भैया फलाने क्लास के एडिशन मेथड की बात हो रही। इसलिए इन लोगों ने इस तरह से इसे बनाया है। और याद रखो, लेकिन याद रखना वही मेथड कॉल कर सकते हो बाहर से जो कि क्या हो, पब्लिक, जैसे सेम नेम का क्लास, वो भी नहीं। मतलब यही सोचें हम एसआरसी के अंदर राइट क्लिक करें और क्या बनाएं, न्यू करके जाएं और एक क्लास बनाएं और यहाँ उस क्लास का नाम रख दें, क्या मान लो, मैथ प्रैक्टिस। क्या आ रहा है देखो, ये फिनिश बटन करने का ऑप्शन ही नहीं देगा, है ना। ये कहेगा टाइप ऑलरेडी एग्जिस्ट, कह रहा भैया इस नाम का पहले से बना हुआ है, आप मत बनाओ, है ना। अच्छा भाई ये भी यही बात है, अगर एक ही क्लास के अंदर एक ही जगह 2 अच्छा ये चीज़ तो तुमको ये तुम्हारा नहीं देता यार, मोबाइल नहीं देता। एक काम करना, अपने मोबाइल में जाना, अपनी 2 फोटो खींचना और किसी फोल्डर में जाके सेम नेम से दोनों को सेव करना, नहीं करेगा। तो कहे एक का नाम वो तुम कोशिश करोगे बहुत ज़्यादा तो एक का नाम वही रखेगा, एक का नाम में आगे 1 जोड़ देगा, कैसे भी करके दोनों का नाम क्या कर देगा, अलग कर देगा। नहीं तो कंप्यूटर भी कैसे पहचानेगा तुम किसकी बात कर रहे हो, है ना। कुछ अलग रहेगा तब तो पहचानेगा। तो भाई ये भी है, एक ही फोल्डर के अंदर सेम नेम की 2 क्लासेस, सॉरी 2 फाइलें नहीं हो सकती। वैसे ही एक जगह सेम नेम की 2 क्लासेस भी नहीं हो सकती। एक क्लास के अंदर सेम नेम के 2 मेथड नहीं हो सकते, एक मेथड के अंदर सेम नेम के 2 वेरिएबल नहीं हो सकते।
अदरवाइज क्या हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा ना, कंफ्यूजन आ जाएगी ना। कंप्यूटर में भाई कंफ्यूजन नहीं है, कह तो रहे हैं कई खरब बार ट्राई करेगा, हजारों सैकड़ों खरब बार ट्राई करेगा, तब एक गलती करेगा। इतना एक्यूरेट है, इससे कैलकुलेशन इतने क्या है, एक्यूरेट है। इसीलिए तुम भरोसा करके यूज़ कर रहे हैं आँख बंद करके। अगर ऐसा होता कभी सही करता कभी गलत, कभी इनको कॉल कर दिया कभी उनको कॉल कर दिया, यूज करते कहते नहीं भैया हम हाथ से ही कर लेंगे। मतलब अलग-अलग क्लास की सेम नेम नहीं सकते, पर अलग क्लास में सेम मेथड हो। सेम मेथड, हाँ बिल्कुल। जैसे ऐसे सोचो, जैसे अब अपने वही उठते जाओ ना, अब जैसे देखो एक परिवार के अंदर सेम नेम के दो बच्चे नहीं हो सकते, है ना। और ऐसे ही ये जोड़ के देखो कि एक गांव में एक नेम के हो सकता है, दो परिवार नहीं हो सकते। एक ऊपर चले जाओ उसमें ब्लॉक में, तो सेम नेम के दो गांव नहीं हो सकते। या ऐसे सब जगह क्या है, बना हुआ है ना। और जहां देखते हैं वो लोग के नाम क्या हो जाता है, सेम होने का चांस रहता है। इसीलिए देखो गवर्नमेंट के कागजों में तुम्हारे गांव के नाम से ज़्यादा तुम्हारे गांव के नाम की कोई आईडी वाईडी होगी कुछ। जब देखते हैं जहाँ नाम क्या, जैसे आधार कार्ड बना रहे थे, नाम तुम लोग का क्या हो सकता था, सेम हो सकता था। आधार नंबर क्यों डाला पिक्चर में, इसीलिए क्योंकि जिससे कि तुम्हें क्या करे, एक यूनिक पहचान दे सके, जिससे तुम्हें पहचान सके। ये हर जगह है भाई। ऐसे ही तुम्हारा सेम कहाँ है, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में नहीं रहेगा। अरे तुम्हारे गणित में भी था यार, तुम इतने पागल नहीं थे कि एक ही सवाल के अंदर 2x मान लेते, पिता की उम्र भी x मान लेते हो, पुत्र की भी मान लेते, नहीं मानते ना भाई। अदरवाइज गुणे में कैलकुलेशन में कैसे किसका गुणा होगा, है ना। तो सेम वही चीज़ है, बड़ी लॉजिकल है, कुछ भी बहुत अलग से नहीं है। एक क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड नहीं हो सकते, लेकिन दो अलग अलग क्लास के अंदर सेम नेम के मेथड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये, और अब आपको ये भी पता है आप अपनी क्लास का भी मेथड कॉल कर सकते हो और दूसरे की क्लास का भी। और चलता कौन है, जो यहाँ सेलेक्ट करके जिसके आगे क्या करते हो, ये रन बटन है ना, क्लिक करोगे तो इसी क्लास का कौन सा मेथड चलेगा, मेन, माई सेकेंड कोड का मेन। और जो रास्ते में आएगा वो कॉल होगा, जो नहीं आएगा वो कॉल नहीं। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, देख रहे हो, जरा एक चीज़ यहाँ देखना, ये एडिशन मेथड कहाँ है, जहाँ हाई हो रहा है, हाई प्रिंट कर रहा है, माई सेकेंड कोड के अंदर है ना। लेकिन माई सेकेंड कोड के मेन मेथड में ये कॉल हुआ है, नहीं हुआ। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन कहीं बाहर कॉल हुआ है। तो वो जो ये देखो हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो जो एडिशन मेथड है, जब इस क्लास माई सेकेंड कोड को रन करोगे, इसका मेन मेथड चलेगा, तब ये रन नहीं होगा। तभी देखो हम चला दे रहे हैं, कहीं इसको हटाओ, हम चला दे रहे हैं, देखो हाय कहीं प्रिंट नहीं होगा। देखो आया है, नहीं आया ना। लेकिन हाँ, अगर हम माई फर्स्ट कोड को चलाए तो क्या होगा, लाइन नंबर 7 में क्या होगा, माई प्रैक्टिस का एडिशन कॉल होगा। लाइन नंबर 8 में क्या होगा, माई सेकेंड कोड का एडिशन कॉल होगा। और माई सेकेंड कोड के एडिशन में क्या लिखा है, हाय, इसलिए देखना क्या प्रिंट होगा, हाय। आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो अब आप एक क्लास के अंदर क्या कर सकते हो, दूसरे क्लास का मेथड भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, और एक छोटी सी चीज़ और याद रखते हैं, एक चीज़ है जो हम लोग जानते हैं, खूब यूज़ करते हैं। बताओ भाई, ये करली ब्रेसेस क्यों हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा कोड कहाँ तक है। भाई देखो, ये यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ, इसके बीच में जो है वो कोड किसका कहा जाएगा, एडिशन मेथड का। लाइन नंबर 10 से लेके लाइन नंबर 73 तक ये कोड किसका है, मेन मेथड का है। वहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ देखो क्या हुआ, एंड हुआ। ऐसे ही होता है ना, एकदम उतना सारा चलेगा। एक लाइन के अंदर, एक मेथड के अंदर हो सकता है एक लाइन हो सकता है कुछ नहीं लिखे हो, खाली ही छोड़ दिए हो सकता है उसके अंदर 5000 लाइन लिखे हो। जब भी मेथड कॉल करेगा, चलेगा, कॉल होगा, तो उसकी जिम्मेदारी है एक एक लाइन पढ़ते हुए, चलाते हुए आगे
चल, सीधी बात। अब ये बताओ हमको जरा, ये क्लास क्या है? मैथ प्रैक्टिस। मेन मेथड की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक? 4 से लेके 14 तक। इसके बीच में जो कोड रहेगा वो कोड किसका कहा जाएगा? मेन मेथड का। बात नंबर 1, इसके बीच में जो वेरिएबल रहेगा वो किसका वेरिएबल कहा जाएगा? मेन मेथड का। ये इनकी बाउंड्री है। जैसे नहीं होता भैया, जमीन वमीन लेते हो, बाउंड्री बना देते हो ना, क्या मतलब होता है? इसलिए तो बनाते हो कि क्लियर हो जाए भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक जमीन किसकी है? मेरी। वैसे ही देखो यहाँ भी है, एमिटी भी एक मेथड है। अब देखो तुम्हारे यहाँ नहीं होता, किसी की 4 बिस्सा जमीन है, किसी की 2 बीघा जमीन है, किसी की है ना, तो वैसे यहाँ भी है। मेथड 10 लाइन का भी हो सकता है, मेथड क्या हो सकता है? 20 लाइन का भी हो सकता है, 50 लाइन का भी हो सकता है। लेकिन कहीं करली ब्रेसेस पे शुरू होगा, कहीं करली ब्रेसेस पे क्या होगा? एंड होगा। जैसे हमारे तुम्हारे यहाँ है, नई बाउंड्री बनाते खेतों में तो डांड बना देते हैं, इसीलिए तो बना देते हैं कि भैया पता चले इतना खेत तुम्हारा है, इतना खेत मेरा। अब इसके अंदर जो करेंगे मेरी मर्जी, इसके अंदर जो पैदा होगा वो मेरा, उसी खेत का है, उस खेत का है ना। सेम वही सेम यहाँ कंसेप्ट है। एक बाउंड्री है करली ब्रेसेस, और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? कुछ लाइनें। लाइनों में क्या होगा भाई? कोई वेरिएबल क्या होगा? कोई मेथड कॉल कर रहे होगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई वेरिएबल क्या कर रहे होगे? डिक्लेयर कर रहे होगे, इनिशियलाइज कर रहे होगे। तो ये अच्छा, ये 3 वेरिएबल है ना, डी, ई और एफ। ये तीनों किसके हैं? सब्ट्रैक्शन। ये देखो, जी एच आई किसके हैं? एमिटी मेथड। ये जो वेरिएबल है, इसका नाम बहुत टेढ़ा मेढ़ा सामने बड़ा सा रखा है, ये भी क्या है? वेरिएबल ही है। ये भी किसका है? एमिटी मेथड का है। जो वेरिएबल जिस मेथड के अंदर डिक्लेयर्ड है वो वेरिएबल उसका वेरिएबल है। और याद रखो, पूरा सेंटेंस सुनो, ये जो भी है, या ये ए लिखा है ना 110, बी लिखा है ना, ए और बी भी क्या है? वेरिएबल है। किसके? एडिशन के नहीं है, सब्ट्रैक्शन के नहीं है, किसके हैं? मेन मेथड के अंदर। याद ठीक है? और जानते हो, अब से नया वर्ड सुनो, इन्हीं वेरिएबल को बोला जाता है क्या? जो वेरिएबल अभी तक तुम यूज कर रहे थे ना, वो सारे लोकल वेरिएबल थे। जो वेरिएबल किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाता है वो उस मेथड का लोकल वेरिएबल होता है। जैसे ये जो ए है, ये जो बी है, ये 2 वेरिएबल है कि नहीं है? ये कहाँ डिक्लेयर किए गए? कहाँ इनिशियलाइज, कहाँ हो रहा है इनके ऊपर काम? मेन मेथड के अंदर। तो इनको कहा जाएगा लोकल वेरिएबल, लेकिन लोकल वेरिएबल ऑफ मेन मेथड। अगर हम इसकी बात करें जी, एच और आई, इन्हें भी कहा जाएगा क्या? लोकल वेरिएबल, लेकिन ऑफ एमिटी मेथड। तो जो वेरिएबल जिस मेथड के अंदर डिक्लेयर्ड होता है वो वेरिएबल उस मेथड का लोकल वेरिएबल कहा जाता है। और अभी तक तुम मेथड्स में ही तो कोड लिख रहे थे, वहीं तो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे। अभी तक तुम जो बना रहे थे सारे वेरिएबल क्या थे? लोकल थे। अच्छा, कोई चीज लोकल होने का क्या मतलब है? लोकल का मतलब खराब मत समझ लेना, जो हम लोग कह देते हैं अरे लोकल मतलब खराब है, बिल्कुल। लोकल होने का मतलब उसका दायरा क्या होगा? सीमित होगा। ये नहीं कि समान लोकल है। लोकल का मतलब होता है क्या? दायरा क्या है? सीमित है। जैसे अभी तुम एक जाओ, ऑटो वाले को पकड़ो, वो है, उससे कह दो कि जरा यार हमें बम्बई लेके चलो, हाथ जोड़ लेगा भाई, कहेगा क्या? वो एक ही जवाब देगा, भैया हम लोकल में चलते हैं। उसका क्या कहने का मतलब? उसका एक हुआ कि भैया 10-15 किलोमीटर मेरी क्या है? रेंज है। इसी रेंज में हम क्या करते हैं? हम घूमते हैं, हम ले जाते हैं, हम बम्बई लेके नहीं चले जाएंगे तुमको, है ना? होता है ना? तो सेम वही चीज, लोकल का यही मतलब होता है। लोकल होने का मतलब किसी चीज की क्या है? दायरा क्या है? सीमित। एक दूसरा वर्ड चलता है क्या? ग्लोबल। क्या? ग्लोबल, जिसका दायरा क्या हो? सीमित ना हो, मतलब जहां कहो वहां लेके जाओ। जैसे
और अमेरिका भी जाना, ऑटो वाला तो नहीं जाएगा, प्लेन जा सकती है ना, प्लेन अमेरिका भी जा सकता है, बम्बई भी जा सकता है, दिल्ली भी जा सकता है, बनारस भी जा सकता है, यहाँ से उड़ के भदोही भी जा सकता है ना। तो जो चीज़ ऐसी है जो हर जगह एक्सेसिबल है उसे क्या बोलेंगे? ग्लोबल। और वो चीज़ जिसका जो एक सीमा तक ही काम में आएगी उसे क्या बोलेंगे? लोकल। लोकल है ना। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, ये ए ये बी, इनको प्रिंट कराएं, हो रहा है ना। लेकिन इसी को ध्यान से देखना, अब प्रिंट कराओ, ये देखो नहीं प्रिंट हो रहा है, एरर दे रहा है ना। और यहां देखो ए एरर दे रहा है, नहीं दे रहा। ध्यान से देखो क्यों? क्योंकि ये जो ए है वो मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है। ए क्या है? ए एंड बी आर लोकल वेरिएबल ऑफ मेन मेथड। लोकल का मतलब यही होता है कि इनका मतलब इनकी रीच कहाँ तक है, ये कहाँ तक यूज हो सकते हैं, एक लिमिट तक, और वो लिमिट है इस अपने मेथड तक। क्यों कहा गया इनको? अच्छा देखो क्या हमने सही लाइन लिखी है, लोकल वेरिएबल ऑफ मेन मेथड। ये मेन मेथड के लोकल वेरिएबल है, तो इसका मतलब है ये सिर्फ मेन मेथड के अंदर इस्तेमाल होंगे, मेन मेथड के बाहर इस्तेमाल नहीं होंगे। इसीलिए देखो यहाँ कह रहे हो हम प्रिंट करेंगे, वो कह रहा भैया कर लो, लेकिन तुम कह रहे हो यहाँ प्रिंट करेगा तो भैया नहीं होगा। आप बाउंड्री से बाहर की बात कर रहे हो। एक लोकल वेरिएबल, याद रखना अभी तक तुम जो वेरिएबल बनाए थे, जितने दिन से हम पढ़ा रहे हैं, सारे वेरिएबल क्या थे? लोकल थे। लोकल थे तो किसी मेथड के लोकल थे, और वो उसी मेथड के अंदर यूज हो सकते हैं और उस मेथड के बाहर नहीं। इसीलिए तो इनको कहा गया लोकल वेरिएबल। बेवजह थोड़ी ना कह दिया गया लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल इसीलिए कहा गया, क्यों? क्योंकि ये कहाँ यूज होंगे? ये अब सिर्फ अपने मेथड के अंदर यूज होंगे, मेथड के बाहर नहीं। देख रहे हो, इस ए को, इस बी को इस मेन मेथड के अंदर 500 बार यूज कर लो, ये कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन मेन मेथड से बाहर कहीं भी यूज करने की बात करोगे, कहेगा भैया नहीं, हमारी लिमिट वही है ना। जैसे इससे कह दो, एक ऑटो वाले से कि हमें रोज भदोही लेके जाओ 4 चक्कर, कहेगा चलो भैया लेके चलते हैं। लेकिन तुम कहोगे हमको मुंबई जाना है, तो कहेगा भैया नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि कहेगा हम लोकल है भाई, यहीं से यहीं तक। क्लियर है ये? बिल्कुल। अभी देखते हैं उस पर इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, पहले जितना हमने बताया। तो एक अच्छा ऐसी जरा इसको भी देखो, ये GHI दिख रहा है ना, ये कहाँ डिक्लेयर किए गए? MET मेथड के अंदर, MET मेथड के अंदर। तो ये देखो ध्यान से, GHI इस मेथड के अंदर कहीं भी यूज होंगे दम धड़ल्ले से। देखो H को प्रिंट कर रहे हैं कि नहीं, गुणा करे भाग करे जो करना चाहे हम करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी H को, इसी G को हम कहें कि हम मेन मेथड में यूज करेंगे, जी प्रिंट कर दो G में क्या पड़ा है, वो कहेगा भैया अब गलत बोल रहे हो। अब आप क्या बोल रहे हो? गलत बोल रहे हो। आप कह रहे हो G को यूज करने को, जबकि G किसका है? MET मेथड का लोकल वेरिएबल है, वो सिर्फ MET मेथड के अंदर यूज होगा, MET मेथड के बाहर नहीं। क्लियर है? तो बस इतने पे ही कल बताएंगे इसके आगे। और याद रख लेना, यही क्या है जो अभी तक यूज कर रहे थे, वही क्या है? लोकल वेरिएबल है। और जानते हो हम लोग वेरिएबल कितने बनाते हैं अपने प्रोग्राम में? कोड जब लिखते हैं सैकड़ों हजारों बनते हैं हम लोगों से। एक दिन में ही नहीं बचाएंगे, धीरे धीरे करके कितने बनाएंगे हम? बहुत से बनाएंगे। जितने वेरिएबल बनाते हैं उसमें से 99% वेरिएबल क्या होते हैं? लोकल होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज, सबसे ज़्यादा जरूरी कौन है? लोकल वेरिएबल। और अभी बताएंगे इसकी क्वालिटीज। कितने कितने वेरिएबल? लाइन का कहाँ होता है वेरिएबल? तो नाम का होता है।
ना ना, अच्छा वो तो ठीक है, ये 11 नंबर लाइन में कोई ए नाम का वेरिएबल कहाँ यूज हो रहा है? उसमें तो एडिशन नाम का मेथड क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है ना। ये कहने का मतलब है कि देखो देखो, एक वेरिएबल कितनी भी बार, जैसे हम यही ए को प्रिंट करा रहे हैं ना, हम 100 बार, अरे हम 100 बार प्रिंट करा ले अंदर, ऐसे कर दें, फिर कर दें, अंदर चाहे जितना यूज करें, लेकिन इस मेथड की बाउंड्री के बाहर, मतलब लाइन नंबर 16 से लेके लाइन नंबर 4 से लेके 16 के बीच में, या मतलब इस बाउंड्री में हम कितनी भी बार इसको यूज करें, कोई मनाही, कोई रोक नहीं है। लेकिन हम कहें इसी को हम इस मेथड के बाहर यूज करें तो नहीं होगा, चाहे वो मेथड तुम कॉल कर रहे हो और चाहे नहीं कर रहे हो, मैटर ही नहीं करता। सिंपल सी बात याद रखना, एक वेरिएबल जो तुम बनाए आज तक, वो सारे वेरिएबल क्या थे? लोकल। वो सिर्फ मेथड के अंदर यूज होंगे, मेथड के बाहर नहीं। हाँ वो अलग चीज है, तो हम देखेंगे। बिल्कुल, इसीलिए तो जावा ने यूज किया। हर लैंग्वेज कुछ न कुछ लेती है अपना, कि कैसे चीजों को क्या करेंगे। वीबी स्क्रिप्ट शुरू में दिखाए थे ना, वो लोग मेथड नहीं लिखते हैं, चलो वो लोग ऐसे लिखते हैं, मेथड पे शुरू करोगे, अंतिम में लिखवाते हैं क्या? एंड मेथड। उससे समझ जाते हैं कि इसके बीच में है जो इसका है। ये लोग क्या करते हैं? कर्ली ब्रेसेस पे शुरू कर लो, कर्ली ब्रेसेस पे क्या कर लो? एंड कर लो। एक लैंग्वेज पाइथन है, वो कहती है कुछ मत यूज करो, लेकिन उसका कुछ अलग तरीका है, उसके थ्रू मैनेज कर लेती है। मतलब लेकिन हर लैंग्वेज के, भाई एक क्लास में 20 मेथड है, हर मेथड में कोड है, कैसे पता चलेगा कि इतना कोड इनका है, इतना कोड इनका है? अलग करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। जावा वालों ने क्या यूज किया है? कर्ली ब्रेसेस। लैंग्वेज है, अलग अलग अपने हिसाब से चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चल जरा एक काम